अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे लगा कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी तो सीखेगी, कभी तो समझेगी, कभी तो सुधरेगी। नहीं सुधरी बॉस, नहीं सुधरी और ना ये सुधरने वाली है। मुझे लगा था कि नून लीग भी सीखेगी। 35 सालों से वो सियासत में है। जब मैं उनसे कहती हूँ ना 35 साल की सियासत, तो फटाफट वो गिनवाना शुरू कर देते हैं। कौन सी 35 साल? हम पहले वजीर आजम बने, निकाल दिया, फिर वजीर आजम बने, फिर निकाल दिया, फिर वजीर आजम। नहीं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही। आप सियासत में 35 साल से हैं और ऐसी गलती कर दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि वो एक हमने जुमला सुना था कि हाय राफिया अब क्या होगा। तो अब हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है, खास तौर पे जितने भी नून लीग के सपोर्टर हैं ना, वो तो लाजमी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हाय अब क्या होगा। तो मैं कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब आपने क्या कर दिया, हाय 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 हाय, ये क्या कर दिया आपने। लफ्ज है एक एक्सटेंशन। ये वो लफ्ज है कि जब ये लफ्ज जब भी आता है ना पाकिस्तान की सियासत में, एक अजीब सी खलबली सी मच जाती है, एक करंट दौड़ना शुरू हो जाता है नीचे से ऊपर तक। एक्सटेंशन, अभी अभी क्या हो गया, ऐसे कान खड़े हो जाते हैं लाइक। वैसे तो एक्सटेंशन ये वो वाली एक्सटेंशन है, एक्सटेंड करना, खींचना आगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आता है ना, ये वो होता है एक्स की टेंशन, जो गुजर गया ना उसकी टेंशन। लेकिन इसका एक्स की टेंशन से कोई लेना देना नहीं होता। ये आगे बढ़ाना, खींचना, एक्सटेंड करने की एक्सटेंशन है। अब इस दफा किसकी सर्विसेज एक्सटेंड की गई हैं? एक्सटेंशन हुई नहीं है, एक्सटेंशन हो गई भाई। 365 डेज, 365 दिन सर्विसेज में ऐड कर दिए गए, यानी कि 1 साल की एक्सटेंशन हो गई है। और ये जो 1 साल की एक्सटेंशन हुई है, ये हमारे एयर चीफ की हुई है। मुझे नहीं पता कि इससे पहले माजी में कभी किसी एयर चीफ की एक्सटेंशन हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ज़हीर अहमद सिद्ध साहब जो हैं, वेरी ऑनरेबल, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, नो डाउट अबाउट इट। इनके बारे में जब मैंने मतलब पता चला कि एक्सटेंशन हुई है, और जब मैंने इनके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि इनके नून लीग के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि बाजवा साहब के टाइम पर जब अच्छे ताल्लुकात नहीं भी थे PMLN के और इस्टेब्लिशमेंट के, तब भी ये एक मिडिल ग्राउंड में थे एंड ही वाज गुड टू PMLN। और इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है विद द शरीफ ब्रदर्स, इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है विद द हाउस ऑफ शरीफ। और इस सब के अलावा अच्छे रीज़नेबल आदमी हैं। मुझे इनकी ज़ात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पागल हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो इनकी ज़ात से। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? मुझे प्रॉब्लम है भाई कि आज एयर चीफ साहब को एक्सटेंशन दिया। आज से मेरा मतलब है कि ऑफ कोर्स ये 1-2 रोज़ पहले की बात है, लेकिन आज मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आज एयर चीफ को एक्सटेंशन मिली है, कल को नेवी चीफ को मिल जाएगी। और आर्मी चीफ को तो हमेशा मिलती ही है, या उनकी एक्सटेंशन का रौला होता ही है। किसी को एक्सटेंशन चाहिए होती है, या किसी को देनी होती है एक्सटेंशन लाजमी तौर पे। जैसे इमरान खान साहब एक्सटेंशन देना चाहते थे, बाजवा साहब को एक टाइम पे एक्सटेंशन पहले उनको मिल गई, फिर उनको चाहिए भी थी। बहुत कम ऐसे मैंने आर्मी चीफ्स देखे हैं, या बहुत कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको एक्सटेंशन ना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि वो अपनी इतनी पावरफुल सर्विस पे रहे? हर कोई चाहता है। लेकिन मुझे लगा था कि वोट को इज्जत दो के बाद, चलो जी वो तो बड़ा एक एंटी स्टैब्लिशमेंट सॉर्ट ऑफ नारा लग गया था। मुझे लगा था कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग जो है वो अब सीखेगी। भाई एक्सटेंशन देने का मतलब ये नहीं है कि एक्सटेंशन ही आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट शो करती है। मतलब एक अच्छी एडवाइस भी आपकी लॉयल्टी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ शो कर सकती है। जैसे कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को पसंद करती हूँ, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को, तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगी, चाहे वो मेरी राय माने या ना माने। हमारी कौन सी राय सियासतदान मान लेते हैं, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा तो फिर भी फ़र्ज़ है ना ऐसा पाकिस्तानी कि मैं अपने तमाम तर जो फ़ौजी भाई हैं, चाहे वो एयरफोर्स से हो, चाहे वो नेवी से हों, जो कि पावरफुल पोजीशंस पे हैं, चाहे वो आर्मी से हों, कि मैं उनको ये बोलूं कि ये एक्सटेंशन वाला सीन अब ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि इस एक्सटेंशन की वजह से ना बहुत रौले पड़ते हैं। मैं बताती हूँ, एक्सटेंशन का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बाजवा साहब को 2 दफ़ा एक्सटेंशन मिली, अब बाजवा साहब की जो डबल एक्सटेंशन है, और बल्कि उनको तो लाइफ टाइम एक्सटेंशन की भी ऑफर हो रही थी। अब देखिए बाजवा साहब की एक्सटेंशन होने का मतलब ये है, फॉर दैट मैटर ये ज़हीर अहमद सिद्ध साहब की एक्सटेंशन होने का मतलब ये है कि जो इनके बाद जिन्होंने आना था उनका हक मारा गया। या अब उनको कम टाइम मिलेगा, या वो बिल्कुल ही एक्सटेंशन की दौर से बाहर निकल जाएंगे। वो जिस डेजिग्नेशन पर है उसी पर रिज़ाइन करेंगे, प्लस मतलब उसी पर घर चले जाएंगे। रिज़ाइन नहीं, सॉरी, मतलब उसी पर रिटायर हो जाएंगे, या दैट इज़ द वे। सॉरी, रिज़ाइन मैंने गलती से कह दिया। तो उसी पर वो घर चले जाएंगे। तो ये जो अगला जो नंबर होता है जिसका, उसके साथ भी ज़्यादती होती है। और फिर ये इसके इफेक्ट्स नीचे नीचे जाते हैं। जिन्होंने दूसरे नंबर पर थे
उसकी वो वहीं रहते हैं, फिर तीसरे नंबर वाला भी अब वहीं रहता है, फिर चौथे नंबर वाला भी, तो ये ऊपर से नीचे तक जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात है कि हर एक को मौका देना चाहिए। और तीसरी बात यह कि अगर ये इस तरह से सिस्टम नहीं करना, तो मैं अक्सर ये राय देती हूँ जो मैं कह रही थी कि पहले ये मुल्क में डिसाइड हो जाए कि आपके आर्म फोर्सेस के सरबरा कौन होंगे, आपके आर्मी चीफ कौन होंगे, आपके एयर चीफ कौन होंगे, आपके नेवी चीफ कौन होंगे। पहले आप ये सेलेक्ट कर लें और फिर ये तीनों हजरात डिसाइड करेंगे जी हमें ये बंदा वजीर आजम चाहिए। रौला मुकाओ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये रौला मुकाओ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ शहबाज शरीफ साहब, ये आपने क्या कर दिया। आज आपने एयर चीफ को एक्सटेंशन दे दी। मुझे नहीं पता उन्होंने मांगी नहीं मांगी, क्यों मांगी, कैसे मांगी। अगर मांगी भी तो उसकी सॉलिड रीजंस क्या थी। मुझे नहीं पता कि अभी कोई ऐसे कोई हालात चल रहे हैं एयर चीफ के कि जी उनको एक्सटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं इस एक्सटेंशन के ऊपर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये आपको तर्ज बताएगा कि आने वाले दिनों में जो हमारी हुकूमत है उन्होंने कैसे काम करना है। अगर हुकूमत ने उसी तरह काम करना है जिस तरह माजी में काम हो रहा था, जिस तरह इमरान खान एक्सटेंशन पे बात कर रहे थे, जिस तरह से लाइफ टाइम एक्सटेंशंस की भी ऑफर हो रही थी, या उससे पहले जैसे माजी में एक्सटेंशंस ली और दी जाती थी और फिर उससे पहले एक्सटेंशंस ली और दी जाती थी और फिर रौले मचते थे और फिर एक खींचातानी होती थी, फिर एक सही पावर स्ट्रगल होती थी। अगर वैसे ही चलाना है और अगर वैसे ही चलना है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क की कोई बेहतरी हो सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अगर हंगामी सूरत हाल होती तो मैं समझ सकती थी, जैसे कि जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत प्रेशर है। मतलब अगर इस पोजीशन पे जनरल आसिम मुनीर साहब होते, आर्मी चीफ होते, तो मैं कहती कि हाँ ठीक है भाई, क्योंकि अभी ना 9 मई वालों का पता है, ना भी मुल्क के अंदर जो है वो उस तरह से इकॉनमी की स्टेबिलिटी आई है। अभी अभी तो निगरान सेटअप से बाहर निकले हैं, अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं जो है वो नई हुकूमत को आए हुए, बल्कि अभी तो काबीना को बने हुए सिर्फ हफ्ता 10 दिन हुआ है, तो अभी तो सही तरह काम भी मीटर डाउन नहीं हुआ, काम भी शुरू नहीं हुआ। तो चलो मैं समझ सकती थी। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, सवाए इस चीज़ के जिस वजह से मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आज को एयर चीफ हैं तो कल को नेवी होगी और कल के फिर बाकी चीफ भी होंगे, यानी वो इदारे भी होंगे जिनका इससे पहले एक्सटेंशन ना मसला था ना उनका रौला था। तो शहबाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया भाईजान, क्या कर दिया। मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपने तो कहा था आप गाइड करेंगे, ये क्या आपकी गाइडेंस है सर जी? अगर आपकी गाइडेंस है तो कुछ देख लें सर जी, कोई नजरेसानी कर लें। तुसी की कर रहे हो, की कर बैठे हो, तुसी की कर बैठे हो। खैर एनीवेज जी, 365 डेज की एक्सटेंशन हुई है। ज़हीर अहमद सिद्ध साहब, ऑल द बेस्ट टू यू सर। मैं अब क्या बोलूँ, अब तो हो गई है, तो अब देखते हैं 1 साल के बाद क्या होता है। 1 साल के बाद इनकी दूसरी एक्सटेंशन होती है या इनकी जगह पे कोई वही शख्स आते हैं जिनको एक्चुअली आना था, या फिर अब तीसरे नंबर वाले जो हैं वो ऊपर आते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का हक तो ऑब्वियसली मारा गया है। एनीवेज जी, आगे आ जाए जी। आगे जो मैंने आपसे बात करनी है वो मैंने करनी है। अब ज़ाहिर बात है ये फोर्सेस की बात हो रही है तो फोर्सेस से जुड़ी हुई मैं आपको खबरें बता देती हूँ। फिर ज़रा PTI का कट्टा ज़रा बाद में खुलते हैं वीडियो में आगे चल के। वो मैंने बताना है कि PTI भी कोई नहीं सीख वीख रही है, और बल्कि उन्होंने क्या सीख वीख रहना है, सीखना है उनकी तो हर जगह पे लड़ाइयाँ, ऐसे ऐसे राज जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और एक दूसरे से ऐसे के मुंह से मुखौटे उतार रहे हैं कि ये आपस में ही लगे हुए हैं, ये इनका आपस में चिल प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा जी, वो हैं जी, एक होते थे ज़माने में बड़े डाडे किस्म के फ़ौजी थे, उनका नाम था जी जनरल फैज़ हमीद साहब। मुझे नहीं पता वो भी किधर हैं, लेकिन उनके जो भाई हैं नजफ़ हमीद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। खबर उनकी गिरफ़्तारी की मैंने नहीं आपको देनी, आई एम श्योर के बाकी व्लॉगर्स ने, टेलीविज़न चैनल्स पर भी शायद, लेकिन बाकी जगहों पे ये खबर उन्होंने मेरे से बेहतर आपको दे दी होगी और बड़े अच्छे तरीके से दे दी होगी। मेरे लिए ये खबर नहीं है कि जी नजफ़ हमीद साहब गिरफ़्तार हो गए और करप्शन चार्जेस पर गिरफ़्तार हुए और उनसे भाई रसीदा नहीं शो रही और जेरियाँ रसीदा मंगते सन ना कि नवाज शरीफ साहब रसीदा कड्डो, अब वो फैज़ हमीद साहब के जो भाई हैं ना नजफ़ हमीद साहब, उनसे रसीदें नहीं निकाली जा रही। उन्होंने जो अपने घर बनाए हैं उसकी रसीदें नहीं निकल रही हैं। जो इतनी ज़्यादा उनके पास ज़मीनें हैं ये कैसे ले ली भाई आपने, कुछ समझ नहीं आ रही है। उसकी रसीदें नहीं मिल रही हैं, बैंक स्टेटमेंट्स का कुछ अता पता नहीं है। सो आम ज़बान में मैं कहूँ तो करप्शन चार्जेस, लुट्टो फुट्टो वाले चार्जेस हैं उनके ऊपर। ठीक है, मेरे लिए जो सबसे बड़ी खबर ये है कि यार भाई DGI का भाई और जनरल फैज़ जिसका तूती बोलता था, मतलब कितना तूती बोलता था, इतना तूती बोलता था कि भाई वज़ीर आज़म को वक्त के आगे लगाया हुआ था, मतलब पीछे लगाया हुआ था। हाँ ये सही है, पीछे लगाया हुआ था या आगे लगाया हुआ था, मतलब समझ आ गया ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, उसके अलावा जी वज़ीर आज़म को अंधा गूंगा बहरा किया हुआ था कि वो तो बज़िद था कि भाई मेरे आर्मी चीफ इमरान खान ये कहते थे ना, जनरल फैज़ पे फड्डे शुरू हुए ना कि नहीं नहीं जी मैंने इसको लगाना, मैंने इसको लगाना। फिर वो जो फैज़ हमीद साहब के जो आगे से ट्रेंड लोग थे और उनके अंडर जो लोग थे वो पता चला कि जी वो तो बुशरा बीबी के भी पीर निकले हैं।
बुशरा बीबी के पीर कौन थे? वो एक्चुअली यही लोग थे जिनको जनरल फैज़ हमीद ने प्लांट किया हुआ था, जो उनकी छुप छुप के बातें सुनते थे और फिर उसके बाद वही बातें उनको बताते थे कि जी अब आपके साथ ये होने वाला है, आपकी ये परेशानी है और आपका ये हल है, और वो बातें सच हो जाती थी। और फिर बुशरा बीबी जाके इमरान खान को बताती थी और इमरान खान कहते थे अरे भाई ये तो इससे बड़ी तो मतलब कोई वो है ही नहीं, मतलब कोई और ताकत ज़मीनी। और वो फैज़ हमीद साहब जो मीडिया हाउसेस में डायरेक्ट फ़ोन करते थे, एंकरों को लगाना हो, एंकरों को निकालना हो, डायरेक्ट ये पसंद नहीं है, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, इसकी ज़बान पसंद नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप तो ये सोचेंगे ना कि उनके ख़ानदान वाले बहुत डाढ़े होंगे, नहीं करप्शन में डाढ़े नहीं, वो तो खैर नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह वाले डाढ़े होंगे कि सॉलिड, वो कहते हैं ना टक्कर के लोग के कुछ भी होए ये हिलने वाले नहीं है। तो नजफ हमीद साहब थे ज़मानत पर, तो ये जब कोर्ट गए, गिरफ्तार कैसे हुए, कोर्ट गए तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया तो इनको आगे चकवाल लेके जाना था, दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ है मेरे ख्याल से इनका, तो इनको आगे जेल में लेकर के जाना था। तो जब इनको अरेस्ट किया तो ये भाग गए। खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद का, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के जो भाई हैं नजफ हमीद, वो गिरफ्तार हुए तो भाग गए। एक तो इनकी रेसें बड़ी लगती हैं, वो कभी फवाद चौधरी साहब भाग रहे होते हैं कोर्ट से भागकर, कोर्ट के अंदर कोर्ट के बाहर के कहीं पकड़ ना ले हमें कोई। ओ भाईजान थोड़ा हौसला करो, थोड़ा सब्र करें। सियासतदानों ने इतनी जेल काटी हुई है। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात, चले आपके अपनों की बात कर लेती हूँ, फैज़ हमीद साहब के अपनों की बात कर लेती हूँ। खान जेल काट ही रहा है ना, चाहे VIP जेल हो, पर काट तो रहा है ना। तो सियासतदानों ने इतनी जेल काटी है, आपकी तो दौड़े लग गई। फिर क्या था, इनकी जब दौड़े लगी पीछे पुलिस वालों की भी दौड़े लगी, पुलिस वालों ने भी फिर पकड़ लिया। उन्होंने नजफ हमीद को एंज करके फड़िया, तो उन्होंने कहा ना सुने ना, ये टक्कर के लोग हैं आप, हैं टक्कर के लोग हैं, तो ये भाई रसीदा तो आपको देनी पड़ेंगे, और जब तक आप रसीदें नहीं दे रहे, चलो बेटा चलें चकवाल चले। तो भाई अब उनको चकवाल ले गए। अब आ जाएं जी PTI पर, जहाँ से मैंने वीडियो शुरू की थी कि ना PTI वाले सुधर रहे हैं ना नून लीग वाले सुधर रहे हैं। नून लीग का तो मैंने आपको बता दिया है कि शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, बस अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। चलें जी, वो 9 मई के बाद मुझे लगा कि जो PTI वाले हैं ना वो कुछ सुधर गए हैं, वो कुछ अच्छी बातें करेंगे। अच्छी बातें चले कम से कम ना करें, लेकिन जो उन्होंने 9 मई को किया वो कम से कम उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को ना समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत मुखालिफ बात, कारकर्दगी, नारे क्या होते हैं और रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं तो भाई PTI वाले हुकूमत को तंग करें ना, ये रियासत को क्यों तंग करें। IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर कभी धरना दे रहे होते हैं, कभी वहाँ पे रियासत मुखालिफ नारे, GSP+ स्टेटस, उसके लिए ऑनलाइन पिटिशन है जी ख़त्म करो, IMF को साबुटाज करने की कोशिश, भारत को जी बोल रहे होते हैं मोईद पीरज़ादा हों या इस तरह के जो भी इनके हैं, जो इनके एजेंडा पे काम करते हैं कि पाकिस्तान को इंगेज ना करना, पाकिस्तान को इंगेज ना करना। ये जो सारी बातें हैं ना, ये रियासत मुखालिफ है, ये मुल्क दुश्मन बातें हैं, ये गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं, ये उसमें काउंट होती हैं। ये अभी मैं बड़ी रियायत इस्तेमाल कर रही हूँ आपके अल्फाज के साथ, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब आपको पता हो कि 2018 में आपकी हुकूमत आई और तकरीबन कोई 3.25 साल के बाद 21-22 में ये जब इनकी हुकूमत गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर, जब इनको पता था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और इमरान खान जा रहे हैं, तो इन्होंने IMF के मुआहदे को साबुटाज किया। पहले उसके SOPs को तोड़ के, पेट्रोलियम प्राइसेस सब ख़त्म करके जी मैं हीरो बन जाऊं और बाकी मेरे आने वाले जो हैं वो इसको भुगतें और पीसें, इस मुश्किल वक्त के अंदर इस चक्की में पिसे वो। और फिर उसके बाद इन्होंने वो शौकत तरीन वाली बात जो मैं हर दफ़ा बार बार करती हूँ, वो बात तो आपने कभी नहीं भूलनी ना, वो तो आप कॉपी पेस्ट कर लें हर जगह पे कि कैसे इन्होंने साबुटाज करने की कोशिश की, ठीक है। अब मसला ये है कि इतना सब करने के बाद भी इतना ये कुछ सबक नहीं सीख रहे हैं। और अब मसला ये है कि मैं ये तमहीद इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि जो सेनेटर्स की लिस्ट आई है ना, उसमें वो सारे लोग हैं जो कि 9 मई की वजह से अंदर जेल में, यानी यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, और इसके अलावा उमर सरफराज चीमा है, हामिद खान का भी नाम है, जुल्फ़ी बुखारी भी है। लेकिन जो जेल में जो ख़वातीन है ना, ये ज़ाहिरी सी बात है कोई फ्रीडम मूवमेंट के चक्कर में तो है नहीं, कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी वाली इनकी कारकर्दगी तो थी नहीं। दो जो ख़वातीन हैं बड़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं। एक सनम जावेद, क्योंकि वो डर्टी हैरी का नाम ले रही थी, डर्टी हैरी कह रही थी और माँ बहन की गंदी गालियाँ दे रही थी,
मैंने आपको बिल्कुल खुली, बिल्कुल दो टोक बात बता दी। और एक थी जी तैयबा राजा, और तैयबा राजा ये वो वाली हैं जिन्होंने अपना दुपट्टा फेंका था और कहा था ये पुलिस वालों पर, सिक्योरिटी वालों पर कि ये पकड़ो ये दुपट्टा, ये तुम ये ओढ़ लो, और तुमने चूड़ियाँ पहनी हैं, और कहती है जी ये देखो, पहले खुद ही दुपट्टा फेंका, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हवा की बेटियों के उन्होंने दुपट्टे जो हैं वो नोचे। समझ आ गई ना आपको। उन्होंने भाई जी एक ट्वीट की है और उस ट्वीट ने पूरा का पूरा जो मामला है वो खोल करके सामने रख दिया है। और वो ट्वीट इसलिए की है क्योंकि जो सनम जावेद है उनको पहले MNA के लिए कंसिडर किया जा रहा था, उनको मरियम नवाज़ के ऑपोजिट इलेक्शन लड़वाया जा रहा था, उनको कहा था टिकट दे देनी है, लेकिन वो फिर इबाद फारूक के भाई को दी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि उनकी ज़मानतें हो रही थी, लेकिन ये फिर भी बाहर नहीं आ रही थी, और ये था कि शायद ये बाहर आ जाएं, और उन्होंने नहीं लड़ा। अब जब सेनेट के लिए नाम गया, बनना उन्होंने नहीं है, ना सनम जावेद सेनेट में जाएंगी, ना यास्मीन राशिद सेनेट में जाएंगी, ना उमर सरफराज चीमा सेनेट में जाएंगे। मुझे लगता है सिर्फ हामिद खान और जुल्फी बुखारी जाएंगे। उसकी एक रीज़न है क्योंकि पंजाब से जो जनरल सीट्स पे जो सेनेटर जाएगा उसको शायद आई थिंक सो 50-51 MPs होंगे, तो वो एक वोट बनेगा। तो पंजाब में अगर आप देखें तो द पॉइंट इस के सब मिल मिला के पंजाब से 2 इनके सेनेटर्स मुंतखब होंगे, और जनरल सीट्स के ऊपर आई थिंक सो अगर हामिद खान है, जुल्फी बुखारी हैं, या कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल शायद टाइप है, कोई रिटायर्ड, इन तीनों में से कोई भी 2 चले जाएंगे। ठीक है, जाना ना यास्मीन राशिद ने है सेनेट में, ना सनम जावेद ने है, ना उमर सरफराज चीमा ने है, लेकिन फिर भी नाम तो दिए ना इमरान खान ने। और इमरान खान ने उन लोगों के नाम दिए कि एक तरफ आकर कहते हैं जी 9 मई वालों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ है, ये है वो है, साथ ही जो 9 मई वाले हैं उनको जो है वो आगे प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको टिकटें भी दे रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि जो सनम जावेद हैं या तैयबा राजा, खैर बाहर आ गई हैं वो, लेकिन सनम जावेद हैं, तैयबा राजा, यास्मीन राशिद, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए आदत थी। इवन फॉर दैट मैटर खतीजा शाह ऑल्सो, जो बहुत टाइम तक अंदर रही हैं। इसके अलावा आलिया हमज़ा जिन्होंने जेल के अंदर से ही इलेक्शन लड़ा है हमज़ा शहबाज के ऑपोजिट, और बड़ी उन्होंने टफ फाइट की है। और मैं आपको बताऊं हमज़ा शहबाज जो हैं कोई 3500 वोटों से जीते हैं, हमज़ा शहबाज, और कहाँ आलिया हमज़ा। लेकिन आलिया हमज़ा तो बिल्कुल नेक टू नेक, और कोई पता नहीं जी, कोई पता नहीं कि इस हल्के दे विच भी कोई रौला पिया होगा। खैर पता नहीं जी क्या है, मतलब रौला इन द सेंस कि क्या पता कि जी आलिया हमज़ा जो है वो जीती हो, मुझे क्या पता, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस जो हुए हैं और जिस तरह से उनके नतीजे आ रहे हैं कुछ पता नहीं है। खैर एनीवेज, लेकिन 3500 वोटों का फ़र्क था, हमज़ा शहबाज सिर्फ 3500 वोटों से जीते थे। अब मसला ये है कि बार बार सनम जावेद को जो कंसिडर किया जा रहा है ना, जो बार बार सिर्फ सनम जावेद ही आंखों का तारा, दिल का सुकून, दिल का करार हैं, और सबकी मंजूर नज़र बनी हुई है, इसके ऊपर भाई और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनमें से एक शख्स जिसका नाम है तैयबा राजा, वो तो फट पड़ी है, और उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया जाए या कम दिखाया जाए। सवाल ये भी हो सकता है कि जब खतीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमज़ा किसी की भी बेल ATC यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से नहीं हुई, तो एक ही औरत सनम जावेद की बेल बार बार ATC से कैसे हो जाती थी। खतीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद, भाई और खावंद को उठा लिया गया था, तो उसने अपनी गिरफ्तारी खुद दी। 18 घंटे गाड़ी का सफ़र करवा करके बलूचिस्तान जेल तक भेज दिया गया। सनम 8 बार गिरफ्तार इसीलिए हुई क्योंकि उसकी 7 बार बेल भी हुई, बाकी किसी की तो बेल भी नहीं होती थी। 5 केस खतीजा शाह पर थे, मगर खतीजा शाह को जेल से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था। आयशा भुट्टा वाहिद औरत है जो जिना हाउस हमले में नामजद है। माँ को मरे कुछ वक्त हुआ था और बाप को ट्यूमर है। तैयबा राजा और आलिया हमज़ा की बेल लाहौर हाई कोर्ट से 9 माह 13 दिन बाद 15 बार बेंच टूटने के बाद हुई। तब बार बार ATC से किसी एक की बेल कैसे हो जाती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती थी। इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान की हेडलाइंस तक चलने की इजाज़त कैसे थी, ये भी एक सवाल है। जेल से भी बयानियां जारी रखने की रसाई जब किसी की नहीं थी, तब एक ही की रसाई कैसी थी, ये भी एक सवाल है। अभी हम सब सिर्फ खान की वापसी की वजह से खामोश हैं। थोड़ा सब्र करें, सब इकट्ठे बोलेंगे, ठीक है, सब एक साथ बोलेंगे। एक तो उसके बाद मुझे तो खैर क्या, लोगों को लगा कि शायद ये फेक ट्वीट है, गलती से कर दी, या व्हाटएवर। दोबारा तैयबा राजा ने ट्वीट किया कि मैंने जो कहा वो एक बात के जवाब में कहा, किसी ने और ख़वातीन पर बात कर दी थी, इसलिए याद दिलाने के लिए जवाब दिया, और मैं अपने एक एक लफ्ज़ पर कायमो दायमो। अगर ओहदे के लालच या हसद में कुछ कहना होता तो अब तक इंतज़ार में ना रुकती कि सबके पेपर जमा हो जाए, फिर कहूँगी। जेल से आते ही कह देती, जब सब आकर पूछते और यहाँ दर्जन भर रिपोर्टर्स रोज़ाना
इंटरव्यूज़ के लिए कॉल्स कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ दे देकर वहाँ कहती जो कहा है उस पर कायम हूँ, और हर बार कहा है कि सबसे पहले खान साहब और बीबी हैं, उनके सिवा कुछ नहीं, इसलिए अब इसे यही छोड़ती हूँ और वापस खान साहब की रिहाई और मिलिट्री कस्टडी के लोगों की रिहाई और ख़वातीन की रिहाई पर आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मुद्दा ये है कि भाई तैयबा राजा ने अपना साड़ा निकाला। तैयबा राजा ने साड़ा निकाला है कि सिर्फ सनम जावेद क्यों, वाई ओनली सनम जावेद। ये तो सब लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ सनम जावेद क्यों। उसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। मैंने बिल्कुल वो जवाब नहीं देना जो ऑन चौधरी साहब ने दिया था कि पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहे, मैं तो वो लफ्ज़ दोहरा भी नहीं सकती। मैं ये भी जवाब नहीं दूंगी जो कि यास्मीन राशिद साहिबा और एक खातून की जो कि पीटीआई की थी, उनकी कॉल सामने आई जो लीक हुई, जिसमें बताया गया कि भाई ये लोग पार्टी करने आते हैं, ये औरतें तफरी करने आती हैं। मैं ये भी जवाब नहीं दूंगी। मेरा ये सिंपल जवाब ये है कि इमरान खान क्योंकि 9 मई के ऊपर कायम है और इसीलिए वो 9 मई वालों को बार बार आगे कर रहे हैं, और सनम जावेद को क्योंकि इतनी लाइमलाइट मिल चुकी है, सनम जावेद को इन्होंने चर्चा का इशू बना दिया है, तो लिहाजा इसी वजह से अब सनम जावेद सनम जावेद सनम जावेद हो रही है और बाकी लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल डिट्टो वही केस जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब से अब लोगों को जेलसी हो रही है। तो इसलिए भाई ये आपस में ही पट्टे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो अब आपस में आप फट जाते हैं ना, तो फिर आपका तो अल्लाह ही हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।